नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 24 नवंबर को संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई, वो तस्वीरें, वो वीडियोस आपके जहन में आज भी रचे बसे होंगे। हालांकि इस पूरे बवाल को न सिर्फ नियंत्रण में ला दिया गया, बल्कि अब तो हालात पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं। इसके अलावा डंके की चोट पर अधिकारी मीडिया के सामने कह रहे हैं कि जो ईंट पत्थर पुलिस वालों पर फेंके गए थे, उन्हीं से पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच आपने एक बात गौर फरमाई होगी कि 4 ऐसे अधिकारी हैं, 4 ऐसे अफसर हैं जो इस वक्त जबरदस्त चर्चा में हैं। 24 नवंबर के बाद अगर संभल के इन 4 अफसरों की बात ना हो तो बात अधूरी सी नजर आती है। इनमें आप डीएम राजेंद्र पेंसिया का नाम ले सकते हैं, इसमें आप वंदना शुक्ला का नाम ले सकते हैं, एसपी के बिश्नोई का नाम इसमें लिया जा सकता है, और बाकी अनुज चौधरी का बयान तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा, तो वो भी जबरदस्त तरीके से चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अनुज चौधरी का बयान, उस पर योगी का समर्थन और उस पर प्रदेश में बढ़ती सियासत से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन एसपी के बिश्नोई ने भी हमारे कैमरे पर कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसको आपको सुनना चाहिए। जैसे संभल में सारे उपद्रवियों पर लगाम लगाने के साथ साथ फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, कोई ऐसा करने की सोचे भी ना, उस पर लगाम लगाने के लिए एक नहीं बल्कि 38 पुलिस चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। किस किस तरीके से सारी चीजें प्लानिंग की गई हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक पुंडीर ने हाल ही में के बिश्नोई से खास बातचीत की थी। सुनिए एसपी साहब ने क्या कुछ बताया था। एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक बार फिर से संभल पहुंचे हैं। संभल की कानून व्यवस्था को 360 डिग्री घुमाने वाले संभल के एसपी के बिश्नोई से बात करने के लिए, क्योंकि इनपुट ऐसे हैं कि होली का त्योहार है और जुमे की नमाज भी उस दिन है, तो संभल में कुछ भारी बवाल हो सकता है। वो भीड़ जो 24 नवंबर के दिन जिसने तांडव संभल में किया था, वो बदला लेने की फिराक में है। क्या कुछ संभल की व्यवस्था है, संभल कैसा था, कैसा है, और होली पर क्या कुछ थ्रेट है, उन्हीं सब पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर एनएमएफ न्यूज पर। थैंक यू सर, शुरुआत करें, योगी आदित्यनाथ का आज बयान आया विधानसभा में कि हमारा जो है हमें वही चाहिए, बस वही दे दीजिए। 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, 54 रिकवर कर लिए गए हैं, और मतलब बताइए क्या कुछ मिला है, क्या कुछ बाकी है। संभल में 24 नवंबर को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जो प्रार्थना पत्र मिले थे, जो पूर्व की जो विरासत है उसको ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई थी। उसमें कुल 68 तीर्थ थे, उनमें से 54 तीर्थ को अभी तक ढूंढ लिया गया है। उसके साथ साथ जो 19 कूप थे, जो 19 कुएँ थे, उनको भी ढूंढ लिया गया है। उनके जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा है। एक संभल कल की देवतीर्थ नामक समिति है जो डीएम और हमारी अध्यक्षता में बनी है, उसके द्वारा इस जीर्णोद्धार का कार्य भी करवाया जा रहा है, और शासन से भी अनुरोध किया गया है कि उसमें कुछ बजट की प्राप्ति होने पर इन सभी तीर्थों का है जीर्णोद्धार है वो समय करवाया जाएगा, और जो यहाँ की जो साझी विरासत है उस विरासत को ढूंढने का भी जो है पूर्ण प्रयास है वो किए जा रहे हैं। सर, कुछ दिक्कतें आई इन्हें ढूंढने में, अतिक्रमण हटाने में? अतिक्रमण हटाने में कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन जो यहाँ के कागज़ हैं इन सभी के, वो कई जगहों से है वो रिकॉर्ड रूम से जो है वो पूर्व में गायब कर दिए गए हैं, वो डिलीट कर दिए गए हैं, या कुछ पन्ने हैं वो फाड़ दिए गए हैं, कुछ मंदिर हैं वो उनके नाम पे वक्फ आगे लिख दिया गया है। तो इस तरीके के तमाम जो भी कागज़ हैं उनको भी पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पे जो है ढूंढा जा रहा है, और लेकिन एक एक जो तीर्थ हैं उनकी जो ज़मीन है, जो प्रार्थना पत्र जिसके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उन सभी के साथ न्याय किया जाएगा। सर, वक्फ का आपने जिक्र किया, सत्यव्रत चौकी जो जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही है, हम वहाँ भी पहुँचे, बहुत युद्ध स्तर पर वहाँ काम चल रहा है। उसके बारे में भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, वो भ्रांतियाँ थी, अफवाहें थी, या और क्या कुछ है? जो सत्यव्रत चौकी का निर्माण है वो प्रॉपर कागजी कार्रवाई के बाद में वहाँ पे जो ज़मीन है वो नगर पालिका द्वारा पुलिस को अलॉट की गई है। वो एक सरकारी ज़मीन पे पुलिस चौकी है वो बनाई जा रही है। वो शांति व्यवस्था को लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा वहाँ पे चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। वो ऐसी चौकी है जो यहाँ जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है और मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके बीच में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ पे जो अभी जो डिस्प्यूटेड साइट है, जिसको अलेज्ड मॉस्क या फिर जो वहाँ पहले मंदिर रहा हुआ ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है, उसके जस्ट सामने हर बार जो जामा मस्जिद है, जो अलेज्ड मॉस्क है, वो डिस्प्यूटेड साइट है, वहाँ पे ही बवाल है वो शुरू हुआ है। 1978 के दंगों की भी शुरुआत वहीं से हुई थी। 24 नवंबर को भी जो हिंसा हुई थी वो भी वहीं हुई थी। उसके पूर्व में भी 16-17 जितने भी राइट्स हुए हैं
उन सब में भी वो एपिसेंटर रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए लंबे समय तक शांति व्यवस्था कैसे इस कस्बे में व्याप्त रहे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने क्लेम किया था कि यहाँ पे उसकी वक्फ की ज़मीन, परदादाओं ने वक्फ की ज़मीन छोड़ी थी, उसी व्यक्ति ने एफिडेविट दे के बाद में बताया कि उसके पुरखों ने उनको गलत बताया था, वो सरकारी ज़मीन है। क्योंकि अगर उसकी बात सही होती तो यहाँ पे जो 1906 में कोतवाली बना है और उससे भी पहले की जो संभल की जो तहसील है वो भी वक्फ होती, जो कि पूर्णतः गलत है। सर सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दिया गया कि जो कूप है जामा मस्जिद पे, वही नहीं सिर्फ पूरी जामा मस्जिद सरकारी ज़मीन पर है, सरकार की ज़मीन पर है। वो ज़मीन है वो शाही मिल्कियत की ज़मीन है। शाही मिल्कियत मीन्स गवर्नमेंट लैंड है। और तो वो बिल्कुल सही बात है कि जो ज़मीन है, जो कुआं है, जो चौकी है, जो थाना है, जो तहसील है, वो सब सरकारी ज़मीन पे बना है। ठीक है सर, होली का त्यौहार नज़दीक है, जुमे की नमाज भी उस दिन है, तो क्या कुछ थ्रेट उस दिन के लिए है? किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है, सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। आज पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल भी करवाया गया है, जिसमें एंटी राइट पूरी स्कीम के तहत जितने जनपद के जितने भी पुलिस थाने हैं, SHOs हैं, उनके हमरा है, सभी अधिकारियों ने वहाँ पे तमाम प्रकार के जो नॉन लीथल वेपन्स हैं उन सब की प्रैक्टिस है वो भी की गई। पीस कमेटी की बैठक भी करवाई गई, जिसके अंदर नई पीस कमेटी गठित की गई हिंसा के बाद में। उन सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और उन सभी को होली के संबंध में दिशा निर्देश हैं और सख्त हिदायत है वो दी गई। उस पीस मीटिंग में सर मैं भी मतलब गया था, मैंने भी वहाँ देखा, तो जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो काफ़ी संख्या में वहाँ थे, उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? सभी लोग खुश हैं, सभी लोग यहाँ पे मिलजुल के होली खेलेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उस दिन फ्राइडे का जुमे की नमाज भी है, लेकिन होली है वो साल में एक बार आता है। जुमे की नमाज साल में 52 बार लोग पढ़ते हैं। इसको बात में रखते हुए उनके द्वारा दोपहर में जुमे की नमाज है होली खेलने के बाद में अदा करने की बात है वो प्रकाश में आई है। और उन सभी लोगों को बताया गया है कि मिलजुल के रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी इश्यू होने पे पुलिस को तुरंत बताएं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का नतीजा है उसके बारे में भी उनको आगाह किया गया है। और सभी लोगों ने एश्योर किया कि बिना किसी समस्या के, बिना किसी चिंता के होली का जो पावन पर्व है वो सकुशल संपन्न होगा। सर 38 पुलिस चौकियां, चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं संभल में, कहाँ पूरे संभल में बनाए जा रहे हैं या फिर जो मुस्लिम डोमिनेट इलाके हैं वहीं बनाए जा रहे हैं? कितनों पर काम शुरू हो चुका है? 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस के द्वारा एक एक्सटेंसिव काम किया गया। बृहद स्तर पे इसकी एक योजना बनाई गई। उस योजना के अंतर्गत 38 आउटपोस्ट हैं पुलिस द्वारा खोले गए हैं। उनमें महत्वपूर्ण आउटपोस्ट में सत्यव्रत चौकी है, दीपासराय में चौकी है, खगुसराय में चौकी है, हिंदूपुरा खेड़ा में भी पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है। उसके अलावा संभल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है कस्बे के, वहाँ पे भी पुलिस आउटपोस्ट जो भोलेश्वर में बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जनपद संभल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, ताकि कोई भी व्यक्ति घटना करके यहाँ से भाग ना सके, उसके लिए सारे एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे भी आउटपोस्ट बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ इन सब जगहों को फेस आइडेंटिफिकेशन हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन के कैमरों के साथ में भी उनको दिए जाएंगे। सेफ संभल बनाने के लिए करीबन 2-3 करोड़ रुपए की एक वृहद व्यवस्था है, जिसमें हज़ारों कैमरे फेस आइडेंटिफिकेशन के साथ में लगाए जाएंगे। तो पुलिस द्वारा एक वृहद स्तर पे एक सुरक्षित सेफ संभल बनाने के लिए ये तमाम जो है प्रयास है वो किए गए हैं। सर दीपासराय का जो इलाका है संभल का,